नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल दिल्ली के हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये संजय सिंह के लिए? संजय सिंह के लिए झटका है, अरविंद केजरीवाल के लिए झटका है और वो तमाम लोग जो INDIA में विपक्षी पार्टियां जो ये आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत और पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके चेहरे पे जबरदस्त तमाचा मारा है। क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट के अंदर संजय सिंह कहते कि हमारी गिरफ्तारी ही गलत है। ये एक रिट पिटीशन था। रिट पिटीशन इसलिए क्योंकि उनका ये आर्गुमेंट था कि पूरी की पूरी जो कार्रवाई की गई, हमारे घर में अचानक से लोग घुस गए, बिना समन के आ गए, हमें कभी कभी बुलाया नहीं, अचानक से कोई गवाह जो 2 साल से बाकायदा इनके पूछताछ का जवाब दे रहा है, 2 साल तक हमारा नाम नहीं लिया और अचानक से जो है हमारा नाम ले लेता है। आप हमको पकड़ के लेके जाते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं और ये कारण भी नहीं बताते कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं मास लीडर हूं, पॉपुलर व्यक्ति हूं। मुझको पॉलिटिकली जो है वो डाउन करने के लिए हम प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो मुझे चुप कराने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया और ईडी को बाकायदा इस्तेमाल करके, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करके मुझे गिरफ्तार किया गया। यही छाती पीट रहे थे संजय सिंह हाई कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने क्या कहा? ईडी इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कैन नॉट इम्प्यूट एनी पॉलिटिकल मोटिव्स टू इट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, ईडी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हो वो बिल्कुल ही व्यर्थ है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रीमियर एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ईडी ने क्या कहा कोर्ट के अंदर कि हमारे पास सबूत इस बात के हैं कि 2 करोड़ रुपए घूस लिए। ये देखिए, चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं कि हम 2-2 करोड़ रुपए घूस भी लेंगे और हम ये कहेंगे कि हम बेकसूर हैं और हमको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देते हैं, हम जो है अडानी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मेन आर्गुमेंट था। लेकिन ईडी ने क्या किया? ईडी ने सारी चीजें बताई और दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाते हुए इन्होंने कहा कि हमने उसके बाद इनके ऊपर छापामारी की और हमें बहुत सारे एविडेंस मिले। अब कोर्ट के अंदर संजय सिंह के वकील ने कहा कि दिनेश अरोड़ा अचानक से उसको जबरदस्ती मेरा नाम दिलवाया जा रहा है। 2 साल से तो पूछताछ कर रही है ईडी, सीबीआई पूछताछ कर रही है मुझको। मैं तो ऐसा कोई अननोन आदमी नहीं हूं। देखिए, इनके दिमाग में ये लग रहा है कि वो कोई नेहरू और गांधी किस्म के जो है वो लीडर बन गए हैं भाषण दे देकर, है ना। मास लीडर हूं मैं। भाई कैसे मास लीडर हो? चुनाव नहीं लड़ते, राज्यसभा में पिछले दरवाजे से तुम संसद में पहुंचते हो, तो खैर। तो दिनेश अरोड़ा के नाम पे आपने ये कहा कि भाई नाम नहीं लिया गया, वो मुझको जानता है और इतने दिनों तक क्यों नाम नहीं लिया। दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा इसके ऊपर कोर्ट के अंदर बयान दिया हुआ है उसका कि भाई हमने इसलिए नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझको धमकी दी गई थी कि अगर तुमने किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम लिया, आम आदमी पार्टी के लीडर्स का नाम लिया, तो तुम्हारा पूरा धंधा बिजनेस सब जो है चौपट कर लेंगे, तुम्हारा जो है सब। अब 2 साल तक वो जेल में रहा तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, हमको क्या बचाएंगे। इनके चक्कर में तो मैं भी चला जाऊंगा। पैसा की उगाही इनके कहने पे हमने की, हमने इनको पैसे भी भिजवाए, इनके घर में डिलीवर भी किया और जेल भी मेरे नसीब में। तो ये लोग एक एक करके गवाह बनना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो वो जो धमकी की वजह से नहीं की जा रही थी, अब ये मसला भी, ये जो आर्गुमेंट जो संजय सिंह की तरफ से दिया गया वो भी खत्म हो गया। कहां संजय सिंह फंस गए?
संजय सिंह इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा केस है, ये केस क्या है कि आपने कानून बदलाव किया, कानून में बदलाव करने के लिए आपने शराब माफियाओं से पैसे उगाही की। अब संजय सिंह का रोल क्या है? ईडी ने कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट में यह कहा गया कि संजय सिंह इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर ऑफ दिस होल स्कैम। मतलब ये कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई उसका ये सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, क्योंकि इसने 2 करोड़ रुपए घूस लिए। घूस किस तरह से गया? तो जो व्यक्ति गया, दिनेश अरोड़ा ने बताया कि मैंने अपने एक आदमी को 2 बार 1-1 करोड़ करके मैंने इसके घर में डिलीवर किया, और वहां पे कोई सर्वेश मिश्रा था जिसके हाथ में वो पैसे दिए गए। पैसे लेकर के संजय सिंह उस दिन घर पे ही थे। संजय सिंह का कंफर्मेशन उस व्यक्ति के द्वारा होता है। हमको फोन पे संजय सिंह बताते हैं कि हाँ, माल आ गया है। तो माल खाओगे तुम अपने घर में, और कोर्ट के अंदर ये कहोगे कि हम भाई कट्टर ईमानदार हैं। तो एक तो मसला ये। दूसरी जगह पे जहां पे संजय सिंह की घड़ी जो है वो अटक गई है, वो वहां कि ये तो पहले पहले धमकी दे रहा था कि भाई क्यों पकड़ लिया मेरे चेले को त्यागी है, विवेक त्यागी, ये तो गरीब बच्चा है, मैंने उसको गांव से उठा के लाया, मेरे साथ वो रहता है, उनका वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके साथ वो काम करता है, और आम आदमी पार्टी में ये त्यागी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है। अब इतना सारा काम, इतना गरीब बेचारा मेहनती व्यक्ति है, तुम्हारा झोला उठाता है। तो ईडी ने बताया कि ये जो है ये अरोड़ा की शराब कंपनी में ये बाकायदा एक डायरेक्टर है, उसका पार्टनर है, और ये पार्टनरशिप इसलिए किया गया, वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था कि तुम्हारे लिए हम कानून बदलेंगे, तुम्हारी कमाई बढ़ेगी, लेकिन ये कमाई तुम अकेले कैसे खाओगे? इसको तो बंटवारा करना पड़ेगा, और मेरा जो शेयर है वो 20% है, तो 20% एक काम करो, मेरे चेले के नाम पे तुम उसमें ये कर दो, ताकि पैसा आए तो वाइट में आए। वाइट में पैसा रहेगा तो कुछ मैं जमीन भी खरीद सकता हूं, कुछ ये भी कर सकता हूं, कुछ वो भी। ये एक जो कह सकते कठपुतली, बेनामी डायरेक्टर बना करके आपने इस सारे घोटाले में एक बहुत ही एक्टिव रोल अदा किया। आपने शराब व्यापारियों को मनीष सिसोदिया से मिलवाया, आपने शराब व्यापारियों को इस घोटाले में शामिल लोगों को केजरीवाल से मिलवाया। तो अब और क्या चाहिए? इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो है कि आपकी गिरफ्तारी ये तो होनी चाहिए। आप जो ईडी के ऊपर ये तमाम आरोप लगा रहे हो, ये बेकार के आरोप हैं। और आगे कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट एडेड दैट द आर्गुमेंट दैट एविडेंस अगेंस्ट संजय सिंह were planted cannot be considered at this stage either। ये कहा गया कि देखिए हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बोली, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आए, और ये कह रहे हैं कि संजय सिंह के घर में मिला। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये सब तो यू आर जंपिंग द गन। अभी वो स्टेज नहीं आया है कि दिनेश अरोड़ा क्या बयान दे रहे हैं, दिनेश अरोड़ा जो कह रहे हैं कि पैसा डिलीवर किया गया, ये किया गया, फोन के द्वारा ये कहा गया, बोला अभी उसका समय नहीं आया है। उसका समय जब आएगा तब उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने कहा कि भाई मैं तो इनोसेंट हूं, बहुत बड़ा मास लीडर हूं, ईडी का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जहां तक जो एविडेंसेस की बात है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एट लेटर स्टेज। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट इट हैज एजुकेटेड द इशू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बिफोर इट एंड द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। क्या कहा हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये जो फैसला सुना रहे हैं वो फैसला सुना रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो सच्चाई, जो फैक्ट हमारे सामने है, उससे साफ साफ लग रहा है कि इस व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। और ईडी ने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। सर्कमस्टांसेस इस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप कट्टर ईमानदार नहीं। तो अब क्या करेंगे संजय सिंह? जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? संजय सिंह अभी दशहरा है, दिवाली है, छठ पूजा है, भैया दूज है, काली पूजा है, ये त्यौहार जो है जेल के अंदर में मनाएंगे कैदियों के साथ मिल करके।
अपने दोस्त, वहां भी बहुत सारे दोस्त उसके वहां बैठे हुए हैं, तो यही होगा संजय सिंह के सुप्रीम साथ। कोर्ट का रुख करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है। आपने रिट पिटीशन यहीं पे डाल दिया, आपने जो है हेबियस कॉर्पस आपने लगाया है यहाँ पे। अब आप हाई कोर्ट में जाते हैं इसको लेकर के, या सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये नप गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक बड़ा झटका संजय सिंह को लगा है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जमानत याचिका दिल्ली के हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें लंबी चली सुनवाई। कल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका संजय सिंह के लिए है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।